दोस्तों इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले थिएटर्स में हुआ एक जबरदस्त क्लैश। एक तरफ थी रजनीकांत की कुली द पावर हाउस और दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2। दोनों ही मूवीज काफी हाइप में थी और उनके एडवांस बुकिंग्स में ये दिखा भी। फैंस काफी लंबे समय से इन दोनों ही मूवीज का वेट कर रहे थे। अब मैंने दोनों ही फिल्में देख ली है, इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी फिल्म पहले देखनी चाहिए, या फिर दोनों ही फिल्मों को देखनी चाहिए, या शायद दोनों को ही स्किप कर देना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुली द पावर हाउस से। देखो अगर एक लाइन में कहूँ तो कुली ओवरऑल मुझे एक प्रॉपर मास एंटरटेनर लगी। देखो रजनी सर जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, तब वो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक फेस्टिवल बन जाती है। और ऊपर से ये फिल्म रजनी सर के 50 इयर्स ऑफ सिनेमा का सेलिब्रेशन है। एंड इस फिल्म में लोकेश कनकराज ने अपना मसाला डालकर रजनीकांत को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। भाई एडवांस बुकिंग का क्रेज तो इतना था कि रिलीज होने से पहले ही फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए थे। एंड मैंने जब फिल्म देखी तो भाई साहब क्या कहूँ, रजनी सर का स्वैग, उनकी करिश्मा और उनका एनर्जी, मतलब हर एक सीन एकदम मैग्नेटिज्म था। फिल्म में उनका एक्शन हो, स्वैग हो या छोटा सा डायलॉग, इन सारी चीजों को देखकर ऑडियंस एकदम सीटियां और तालियां बजा रही थी, जो इस बात का प्रूफ दे रही थी कि 75 इयर्स ऑफ एज में भी वो सिनेमा के कितने बड़े आइकन हैं। ये तो बात हो गई रजनी सर की, लेकिन सोबिन शाहिर ने एज विलन सबको सरप्राइज कर दिया। भाई ही इज रियली अ वेरी गुड एक्टर। बंदा फिल्म में एकदम अनप्रिडिक्टेबल और कनिंग लगता है। ऊपर से रजनी सर के सामने खड़े होके भी उसने अपनी प्रेजेंस नहीं खोई, जो कि इजी बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म में नागार्जुन भी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अवतार में याद रह जाते हैं। वही फिल्म में श्रुति हसन का इमोशनल कनेक्ट भी काम करता है और रचिता राम ने अपने बॉलीवुड डेब्यू में एक सॉलिड इंप्रेशन बनाया। साथ ही कैमियो सेक्शन में आमिर खान का एंट्री एकदम धमाका था, जिसमें आमिर खान, रजनी सर और उपेंद्र को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना मेरे लिए एकदम गूज़बम्प मूवमेंट था। लेकिन फ्रैंकली कहूँ तो आमिर खान की एंट्री अच्छी थी, बट उनका रोल मुझे थोड़ा फोर्स्ड फील हुआ। हावेवर उपेंद्र का कैमियो एकदम नेचुरल और पैसा वसूल था। बात करें अगर फिल्म की डायरेक्शन की, तो लोकेश कनकराज की डायरेक्शन एज यूजुअल स्टाइलिश है। साथ ही उनके ट्रेडमार्क एलिवेशन मूवमेंट्स थिएटर में एकदम चीयर क्रिएट कर रहे थे। कैमरा वर्क भी शार्प है और ऊपर से अनिरुद्ध का बीजीएम हर एक सीन को डबल पावर कर देता है। फिल्म की पेसिंग की बात करें तो पहला हाफ जेन्युइनली टाइट है, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा डिप करता है। और सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं जो इंडिविजुअली हिट है, पर उनकी प्लेसमेंट इतनी अननेसेसरी है कि वो फिल्म की फ्लो को पूरी तरह तोड़ देते हैं। फिर भी फिल्म के लास्ट 20 मिनट्स एकदम धमाका है, जिसमें वो एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स और थिएटर का एनर्जी एकदम अलग ही लेवल पर चला जाता है। इसीलिए ओवरऑल कहूँ तो कुली एक प्रॉपर मास एंटरटेनर है। इसमें फ्लोज हैं, लेकिन रजनी सर की स्क्रीन प्रेजेंस के सामने सब एकदम चुप हो जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से कुली आराम से 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है। अब आते हैं दूसरे फिल्म वॉर 2 पे, जिसे अगर एक लाइन में कहूँ तो ये फिल्म एक हाई वोल्टेज एक्शन एंटरटेनर है, जो स्पाई यूनिवर्स को एक्सपेंड करने का काम करती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट ऑब्वियसली ऋतिक रोशन ही है, जो कमबैक कर रहे हैं एज कबीर। भाई सच कहूँ तो ऋतिक रोशन को स्क्रीन पर देखते ही एनर्जी एकदम डबल हो जाती है। फिल्म में उनकी हर पंच, हर किक और उनकी हर बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉलिश्ड और कैरिज्मेटिक लगती है। एंड वॉर 2 में भी तुम उनके काम पे सवाल उठा ही नहीं सकते। वॉर 2 में भी उन्होंने एक्शन से लेकर डांस मूव तक सब कुछ एकदम परफेक्ट किया है, बट इस बार बंदे ने अपने एक्टिंग के लेवल को और भी ऊपर तक लेके चला गया है। भाई ओवरऑल कहूँ तो ऋतिक रोशन इन वॉर 2 वॉज फेनोमेनल। जूनियर एनटीआर की बात करूं तो आरआरआर के बाद उनकी क्रेज ऑलरेडी स्काई हाई थी और बॉलीवुड डेब्यू होने की वजह से वॉर 2 भी स्पेशल बन गई। एंड फिल्म में उनके इंटेंसिटी और एक्शन सीन्स एकदम धमाकेदार हैं। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मुझे उनका प्रेजेंस थोड़ा फोर्सफुल लगा। उनके हिंदी डायलॉग्स भी हेवी थे और कहीं कहीं पर तो ऐसा फील हो रहा था कि उनकी प्लेसमेंट फिल्म के फ्लो में नेचुरल लग ही नहीं रही। मतलब इम्पैक्ट जितना होना चाहिए था उतना बना ही नहीं। साथ ही फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका वीएफएक्स। भाई क्या बोलूं, 2025 में भी स्पाई यूनिवर्स अगर इतना वीक और आउटडेटेड वीएफएक्स दिखाएगा तो मन तो डिसअपॉइंट होगा ही। वहीं टाइगर और पठान जैसे फिल्मों को भी इन्हीं कारणों की वजह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। एंड वॉर 2 ने भी वही मिस्टेक को फिर से रिपीट किया। भाई क्या ये लोग अपने गलतियों से सीखने की कोशिश भी करते हैं या नहीं? सच बोलूं तो इन्हीं कारणों की वजह से सीरियसली मुझे स्पाई यूनिवर्स को फॉलो करने का मन ही नहीं करता। खैर फिल्म में कियारा आडवाणी भी है एंड उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एकदम फ्रेश फील होती है। साथ ही आशुतोष राणा एक बार फिर से अपने इंटेंस रोल में फिट बैठे। फिल्म में कुछ कैमियोज भी हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनका इम्पैक्ट फिल्म में जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था उतना है ही नहीं। ऊपर से कहानी और स्क्रीन प्ले भी इसके वीक पॉइंट्स है, क्योंकि फिल्म का रन टाइम अननेसेसरीली खींचा हुआ है। 173 मिनट्स की लेंथ में इजीली 20 to 25 मिनट्स कट किए जा सकते थे। फिल्म की एडिटिंग भी एकदम लूज है और इमोशनल स्टेक्स उतने स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाते। बट फिल्म का बीजीएम एकदम एनर्जेटिक है, लेकिन फिल्म के गाने उनके मोमेंटम को तोड़ से देते हैं। स्पेशली जनाबे अली सॉन्ग, जिसके डांस मूव्स और फील तो एकदम मस्त है, बट फिल्म
फिल्म में मुझे ये ट्रैक एकदम फोर्स्ड फील हुआ, इसीलिए वर्डिक्ट एकदम क्लियर है। वॉर 2 का स्केल और एक्शन एकदम पैसा वसूल है। ऋतिक रोशन ने अपने फैन बेस को एकदम खुश कर दिया और जूनियर एनटीआर के फैंस को भी इनफ मोमेंट्स मिले, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले और वीएफएक्स की वजह से फिल्म अपनी पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाई। इसीलिए मैं इसे देता हूं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी फिल्म बेटर है। एक तरफ है रजनी सर की मास एंटरटेनर जो फेस्टिवल जैसा फील देती है, और दूसरी तरफ है ऋतिक एनटीआर का स्पाई धमाका जिसमें स्केल तो बड़ा है लेकिन फ्लॉज भी बड़े हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम रजनी सर के फैन हो तो कुली को देखना मिस बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इस फिल्म की एनर्जी थिएटर में एकदम अलग ही है। एंड अगर तुम्हें स्टाइलिश एक्शन और ऋतिक एनटीआर का फेस ऑफ देखना है तो तुम इस फिल्म को भी एक चांस दे सकते हो। लेकिन अगर टाइम सिर्फ एक ही फिल्म के लिए है तो पर्सनली मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा कुली द पावर हाउस। बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हें बॉक्स ऑफिस के नंबर्स बता देंगे कि इस फेस्टिव सीजन का असली विनर कौन है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कुली और वॉर 2 को लेकर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। तो तुम्हें वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, और ये भी बताना कि वॉर 2 और कुली में से तुम्हें कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।